देखिए धातु कर्म या धात्विक कहता है इसको, है ना। ये है क्या सर? अयक्स को अयक्स से धातुओं के निष्कर्षण को या शोधन प्रक्रिया को धातु कर्म करते हैं। सब पूछता है, सोचिए नहीं यहाँ से, ठीक से एकदम 7 गो है, ये वो फिक्स रहना है, जान लीजिए। अयक्स से धातु के निष्कर्षण या शोधन प्रक्रिया को धातु कर्म करते हैं। या धात्विक किसे कहते थे, यह चीज लिखना। अयक्स से धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रिया को धात्विक कहते हैं या धातु कर्म करते हैं, सेम चीज। इसे हम याद करके लिखते, दोनों एक ही नाम। धातु कर्म निम्न है मतलब अयक्स से धातुओं के निष्कर्षण करने की प्रक्रिया क्या है, निम्न है। सबसे पहले आता है गैंग, यो बीबीआई है सर। अयक्स में कई प्रकार के अयक्स में कई प्रकार के अपद्रव या अवांछनीय पदार्थ रहते हैं, उसे गैंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है ना। कहता है कि जैसे अब देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं, Al2O3 इंटू 2SiO3 एल्युमिनियम है सर। इसका ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी का कण है सर, सिलिका लिखा हुआ है। फिर फैविक ऊपरी परत की किसका बना होता है, सिलिका का। सिलिका लिखा, सिलिका का सूत्र है सर, है ना। ये मिट्टी प्लस बालू है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अगर हम लोग ओल को कबालते हैं तो ओल में मिट्टी सटा हुआ रहता है कि नहीं रहता है, तो ओल का वो क्या है, गैंग है ना। उसी को गैंग कहता है। पूछता है कि गैंग से आप क्या समझते हैं, ये भी जानिए। तो लिखिएगा, अयक्स में कई प्रकार के अपद्रव या अवांछनीय पदार्थ रहते हैं, उसे गैंग कहा जाता है। एक लाइन का साइंस में सर कैसे तुम लोग नहीं लिख रही है, ये अनहोनी की बात है। इतना दिन से टेस्ट ले रहे हैं, तुम लोग जानते हो सबका नंबर अब होना चाहिए 20 से ऊपर, सबको। इससे साबित होता है कि आप लोग अभी तक पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर रहे। पढ़ाया हुआ चीज को हम परीक्षा ले रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेंगे तो और नहीं लिखाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर परीक्षा चल रही तो उसको तो रट्टा मार देना चाहिए, लेकिन आप लोग लिखिए रहे। दूसरा आता है सर, अयक्स का सांद्रण।
अयस्क में उपस्थित अपद्रव, इसको हम लोग क्या कहें, गैंग कहते हैं। अपद्रव को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यहाँ लिखे हैं सब, है ना। अयस्क में उपस्थित अपद्रव को दूर करने की प्रक्रिया को या हटाने की प्रक्रिया को, हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण करें। अयस्क का क्या करते हैं, सब पूछेगा, सुनाई पहले जान लेना। एग्जाम दीजिए सर, आपको 26 में नहीं यहाँ से मिल गया है तो फिर बोलिएगा, हर सेट में उठा के देखिए, पूछ ले। अयस्क का सांद्रण से क्या समझते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा तो कहिए, लिखिएगा अयस्क में उपस्थित अपद्रव को दूर करने की प्रक्रिया या हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का क्या करता है, सांद्रण। उसको साफ कर देंगे, जैसे आलू को हम लोग साफ करते हैं, वो क्या हो गया, आलू का सांद्रण हो गया। और अयस्क से हमको क्या प्राप्ति होती है, धातु। सोचने की बात है, अयस्क से हमको क्या प्राप्ति होती है, धातु। हम लिखे थे सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। 3 नंबर से निस्तापन महाभिवियाय, निस्तापन और भर्जन। अगर तुम लोग साइंस पढ़ती है तो 2 गो के मात्र रहना, निस्तापन और भर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। निस्तापन से क्या समझते हैं पूछता है, भर्जन से भी क्या समझते हैं पूछता है। एग्जेक्टिव में फिक्स रहता है यहाँ से, या निस्तापन और भर्जन का अंतर, दोनों चीज पूछता है। देखिए, अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप कर धातु के ऑक्साइड परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। बढ़िया से समझिएगा इसको। आज ये एग्जेक्टिव कहाँ से क्या पूछता है देखिएगा। कहता अयस्क के उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, निस्तापन का सबसे प्रमुख बात है वायु की अनुपस्थिति में, उसके द्रव्यमान से कम ताप कर, भैया उससे मतलब ना, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड, कहेगा कि धातु के ऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया किस विधि से होता है, निस्तापन विधि से होता है। धातु के ऑक्साइड किसको कहते हैं, इसको कह रहे हैं। किसको हटाएगा ये, ऑक्सीजन को। तो यहाँ कहा कि धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को निस्तापन करते हैं।
वायु की अनुपस्थिति में किसको गर्म किया जाता है? तो कहना धातु के ऑक्साइड। कौन सी विधि? निस्तापन विधि। निम्न ताप पर नहीं, उच्च ताप पर। ये एडजेक्टिव है तो है। उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में, है न, अभाजन ठीक यही चीज हुआ। यहाँ वायु की अनुपस्थिति है, वहां वायु की उपस्थिति। आते हैं भर्जन। भर्जन क्या करता है? सल्फाइड अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में गर्म करने पर या गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भर्जन करना। की समझ में ले? यहाँ देखो की लिखल थे, वायु की अनुपस्थिति। यहाँ जब की लिखल है, वायु की प्राप्त आपूर्ति अनुपस्थिति, है न। किसको, कौन अयस्क है इसका? सल्फाइड अयस्क। किस सल्फाइड अयस्क मतलब किसके साथ रहेगा? एस के साथ। यहाँ ऑक्साइड है, और सल्फाइड में बदल के इसको किस में बदल जाता है? धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड में बदल के कौन प्रक्रिया करेगा? ये निस्तापन करेगा, तब शुद्ध धातु प्राप्त होगा। धातु सल्फाइड अयस्क को वायु की प्राप्त आपूर्ति की स्थिति में गर्म करने पर, यहो गर्म कर ले, यहो गर्म कर ले, इसमें वायु की अनुपस्थिति होती है तो निस्तापन, और वायु की उपस्थिति होता है तो भर्जन। ये एडजेक्टिव है सर। वायु की उपस्थिति भर्जन, और वायु की अनुपस्थिति निस्तापन, है न। गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने, और धातु का ऑक्साइड बदल देगा तो अब कौन विधि कर लेगा? निस्तापन। प्राप्त हो जाएगा धातु उसको, है न। करने की प्रक्रिया को भर्जन का। बहुत इंपोर्टेंट है सर दोनों। अंतर देखिएगा। पचमा आता है, ग्राहक आता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे फेरप्स का। अरे भैया ग्राहक मतलब नहीं, देखो तुम लोहा को लिया, और इस लोहा को मान लीजिए ये लोहा है सर, और इस लोहा को हम गर्म कर देंगे तो पिघल जाएगा। और पिघलने के बाद इस तारा से हमको क्या बनाना है सर? हंसुआ। इसको पिघल जाएगा तो जिस आकार में इसको ढांचेंगे उसी आकार में चल जाएगा। नहीं है? तो कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसको पिघलाकर शुद्ध किया जाता है ना। जितने भी अयस्क होते हैं, सुन लो बाबू, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते धातु, उसको कोई प्रक्रिया नहीं है शुद्धिकरण करने का। ये पहले जानना। जैसे सोना चांदी खनिज से निकला, डायरेक्ट प्रयोग होना चाहिए, है ना। लेकिन उसके बाद जो भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं उसको शुद्धिकरण करने के बाद ही मानव अपने जीवन में प्रयोग करता है, अन्यथा प्रयोग नहीं कर सकता। ये मत समझना कि लोहा को निकाला बाबा बदुन पहाड़ी से और ले जाके उसको बेच दिया बाजार में। अगर वैसा रहता आज धातु कितना कीमत हो गई, कीमत कम जाता।
क्योंकि इसको शुद्धिकरण करने में तो खर्च है। इसे बहुत सा चीज को अगर हम लोग जला देते तो उसका गैंग समाप्त हो जाता है कि नहीं समाप्त हो जाता है। इसको पिघला रहा है, इसको फ्लेक्स देखो लिखा है, पिघले अवस्था में लिखा है, पिघलाएगा उसके बाद सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो उसका गैंग समाप्त हो गया। ये कहता है कि ग्राहक वह पदार्थ है जिसे निष्तापित या भर्जित, सर को लिखो सर। निष्तापित मतलब होले निष्तापन और भर्जित के मतलब होले भर्जन। समझ में? निष्तापित या भर्जित अयस्क को कोक के साथ गरम किया जाता है, जिससे अयस्क में उपस्थित अपद्रव दूर हो जाता है। एकरा में इम्पोर्टेंट बात क्या है सर? एकरा जब ये है सर, किसके साथ गर्म कर रहा है? कोक। अब कोक के मतलब कितना समझ रहा है? कोयला। कोक अलग है सर, हम पढ़ाए हैं आपको 9 में। कोक में उच्च ताप है, कोयला से कई गुना ताप है इसमें कोक में। अगर मान लीजिए एक आदमी को कोयला से जला रहा है और एक आदमी को कोक से जला रहा है, एक का मान लें कि इसकी वजन था माने 50 kg और एक का वजन है 150 kg। दोनों के एक साथ फेंक दिया, इसको कोयले के खाने में, इसको कोक में। भैया इसको जलने में 1 घंटा और इसको जलने में मुश्किल से 20 से 30 मिनट। जो लीजिए कितना उच्च ताप है। बड़े बड़े उद्योग में कोयले का प्रयोग नहीं किया जाता है। बड़े बड़े उद्योग में लोहे को गलाने के लिए किसका प्रयोग करता है? ये भी जानिए। अगर 1 kg कोक आपके पास है तो लगभग 100 आदमी का खाना पड़ेगा, या बर्तन का पेंदी नीचे चले। लो बात है, खाना तो दूर की बात है, वह गल के समाप्त हो। अगर जरा सा पानी देने में लेट कर दो, एक आता है सर धातु मल होता है। ये है आपका 6 नंबर। धातु मल, ये देखिए मैल बैठल, एक शुद्ध करते तो पानी से शुद्ध होते हैं। यहाँ लिख ले धातु मल, मैं यह चुरा देना है। देखिए क्या कहता है, द्राव है केमिस्ट्री की अपनी भाषा। अयस्क में उपस्थित अद्रवशील किसको कहता है? वैसे गैंग जो द्रव में नहीं घुलता। समझ में? वैसे गैंग जो द्रव में नहीं घुलता, जैसे बालू।
भूलेगा वो। सोडियम की प्राप्ति कहाँ से होता है? समुद्र से। पीछे पढ़ा चुके हैं, सोडियम की प्राप्ति समुद्र से होता है, तभी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है समुद्र से। सोडियम समुद्र से प्राप्त होता है, ये पहले जान लेना। और थोरियम बालू के ढेर से। केरल में सबसे अधिक पाए जाते हैं थोरियम। अब बालू के ढेर में थोरियम है, तो बालू उसके साथ सटा हुआ है कि नहीं? अपद्रव के साथ संयोग करके उन्हें द्रवशील पदार्थ परिवर्तित करने की प्रक्रिया को धातु मल करना। मल करना है ना? अब देखो, अगर इसको द्रव में डालेंगे तो इसका अपद्रव क्या होगा? तैरना क्या कर देगा? चालू। तैरना चालू कर। जैसे हम लोग गेहूं को धोते हैं ना, बोल रहा बीज का शुद्धि, बीज की प्राप्ति कैसे होता है, यह पता कैसे चलता है? पानी में बीज को डालिए या गेहूं को डालें, गेहूं अगर नीचे बैठ गया तो शुद्ध है, और ऊपर आ गया तो क्या है? अशुद्ध है ना? तो जब गेहूं को धोते हैं तो बहुत सा गेहूं देखो ऊपर आ जाता है, तो उसको क्या करता है? काट के निकाल देता है या छान देता है, शुद्ध गेहूं का प्रयोग करता है। तो वही चीज़ है, कहाँ के धातु मल कहते हैं। यहाँ पे वो लिख लेंगे नोट करके इस बात को। हल्का होने के कारण पिघली हुई धातु के ऊपर तैरने लगता है। अब देखो तैरने लगेगा तो इसको क्या करेंगे? हटा लेंगे। मक्खन के देखा है जी? अच्छा, तो मक्खन का घनत्व क्या होता है? कम होता है, तभी ना मक्खन उपला जाता है। अरे दूध से घनत्व मक्खन का क्या होता है? कम होता है। पहले जानना, जो तैरेगा उसका घनत्व क्या रहेगा? कम। फिजिक्स में जो पढ़ाए आकर्षण सिद्धांत, तैरने डूबने की बात हम पर आप बताए हैं कि जिसका घनत्व अधिक होगा वो डूबेगा, और जिसका घनत्व कम रहेगा वह तैरेगा। बताए नहीं चीज को? जो भी वस्तु अगर तैर रहा है तो उसका घनत्व कम। अगर हम तैर रहे हैं तो पानी से घनत्व मेरा क्या है? कम। जान लें, अगर लोहा का कंकर अगर पानी में डूब जाता है ना बाबू, लेकिन लोहे के बनी हुई जहाज पानी में क्या होता है? तैरता है। दोनों बात है। लोहा का इतना को भी गोली को दीजिएगा तो पानी में क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और लोहा का उससे कई गुना भारी है जहाज पानी का, उसमें क्या होता है? तैरता है। पलवन विधि के कारण। तो वही चीज यहाँ कहा कि जब तैरने लगेगा तो उसको हाथ से क्या करेगा? या छान के क्या करेगा? उसको निकाल देगा, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? अगर इसका यहाँ पर जैसा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सब कट रहा होगा तो एग्जाम्पल में अगर आते हैं, सिलिका का नाम सुने होंगे आप, यदि याद करे रहेगा इसका सूत्र से। सिलिका, इसका सूत्र होता है SiO2। इसी को हम बोले थे, लेकिन बोले थे ना सिलिका। अब जब कहेगा कि पृथ्वी के, सुनो बढ़िया से, पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक अधातु कौन है? तो अधातु कहेगा, इसमें अधातु सबसे अधिक के है सर?
ऑक्सीजन। उपधातु सबसे अधिक के है? के है सर? SI का सूत्र है सिलिकॉन। अब कहेगा धातु सबसे अधिक के है? तो समझ में आ रहा है? पृथ्वी की ऊपरी परत पे जो जिस पर हम लोग खड़ा है सर, कहेगा कि सबसे अधिक धातु कौन है? तो मानना एल्युमिनियम। सबसे अधिक अधातु कौन है? तो क्या मानेंगे? ऑक्सीजन। और सबसे अधिक उपधातु क्या है? सिलिकॉन या सिलिकॉन कहिए। इसी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? सिलिका कहते हैं। और यहाँ पूछेगा सिलिका का सूत्र क्या होता है? तो ये SiO2। ये जो सूत्र है ये सिलिके का सूत्र है सर। 3 लगा हुआ मध्य, इसे संतुलन करे चलते लगेगा। आज का एग्जांपल देखते हैं सर। P2O5, इसको हम लोग कहते हैं फास्फोरस। देखो यहाँ कितना लगे? 5। तो 5 से तो कुछ कहते हैं पेंटा, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। पेंटा ऑक्साइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा। और 4 आता क्या पढ़ते हैं? टेट्रा। 3 रहेगा तो ट्राई, और 2 रहेगा तो डाई, और 6 रहेगा तो हेक्सा। ये तो जहर है सर 5 तक 10 में खास कर। 2 1 है तो मोनो, 1 है तो क्या है? इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर 2 लगा देंगे तो कार्बन डाई ऑक्साइड। 3 लगा देंगे तो ट्राई कहेंगे, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। और 4 लगा देंगे तो कार्बन टेट्रा ऑक्साइड। अब 5 लगा देंगे तो कार्बन पेंटा ऑक्साइड। और 6 लगा देंगे तो कार्बन हेक्सा ऑक्साइड। बहुत जहर है तुम्हारे। 4 से ज्यादा जेबन करेगा। 12 है इसमें। 8 रहता है तो ऑक्टा पढ़ा जाता है। फिर से इसको समझिए एक बार, फिर इसको देखें सर। सबसे इम्पोर्टेंट ये सब इम्पोर्टेंट कहने में है। गैंग अयस्क में कई प्रकार के अपद्रव या अवांछनीय पदार्थ रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? गैंग का क्या करते हैं? उसको गैंग करते हैं, है ना। अयस्क का सांद्रण, अयस्क में उपस्थित अपद्रव को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्क क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं, है ना। निस्तापन, वायु की, ऐसे भी लिख सकता है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, है ना, धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन करते हैं। फिर से सुनो कैसे लिखेंगे? वायु, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर, नहीं लिखेंगे उच्च ताप पर, फन्ना ताप पर, को मतलब नहीं। ऐसे गर्म करवे तो मोमबत्ती से गर्म होते हैं। सोचने की बात है कि अगर हम गर्म करेंगे तो मोमबत्ती से गर्म होगा। तो गर्म करने की यानी कि अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन करते हैं। भर्जन क्या लिखेंगे कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कर सकते। यहाँ अनुपस्थिति लगे रहेंगे, इसमें उपस्थिति लगेगी, है ना। ग्राहक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भर्जित, दोनों प्रक्रिया, दोनों की मिला के बनाया है ना। अयस्क को कोक के साथ गर्म आने, लिखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि अयस्क को कोक के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को, है ना, ग्राहक कहते हैं। ऐसे भी कह लिख सकते हैं इसको। धातु मत द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव
के साथ संयोग करके उन्हें द्रवशील पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को धातु मल कहते हैं। हल्का होने के कारण इसे पिघली हुई धातु से ऊपर क्या लगता है, तैरने लगता है। किसमें बात करने यह करना सिलिका का सूत्र होता है। ए साइड इसके साथ के रहेगा तो सिलिका रहेगा, के रहेगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। समझ में इसको लिखिए। परगरण पूछता है शरीर, 2023 में पूछा है इसको। परगरण भी वही विधि है सर। देखिए धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गरम करके उसे धातु में बदलने की प्रक्रिया को परगरण करते हैं। कोक के साथ गर्म करने से धातु में सीधे बदल देता है, उसको परगरण करते हैं। और इसके पहले जब कोक के साथ गर्म कर रहा था तो किसमें बदल रहा था सर, यानी उसको निस्तापन और भजित विधि से अलग कर रहा था। आज सीधे ही प्राप्त हो रहा है इसको धातु, यहाँ से उसको क्या करते हैं हम लोग, परगरण करते हैं। देखिए मुख्य बात को आप रखिएगा। जिस धातु का क्रियाशीलता उच्च होती है उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया वैद्युत अपघटन विधि से होता है। यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्रियाशीलता पढ़ाए थे। क्रियाशीलता एगो था ऊपर, एगो था मध्य, एगो था नीचे, याद कीजिए है ना। कहता है जिस धातु की क्रियाशीलता उच्च होती है उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया कौन विधि से करना पड़ेगा, वैद्युत अपघटन विधि से। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं जो धातु की क्रियाशीलता निम्न होती है अपद्रव के रूप में सल्फाइड या कार्बोनेट रहता है तो उसे निस्तापन या भर्जन विधि से शुद्ध किया जाता है। इसका अगर एग्जाम्पल चलेंगे तो जेड एपी पीबी,
धातु में क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग पे निचले भाग में उसे भाजन विधि से शुरू किया था। भाजन विधि वायु की उपस्थिति क्या, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, निष्ठापन वायु की उपस्थिति की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, क्रियाशीलता से सबसे नीचे ये रहेगा, उसको भजन सोना चांदी सब कम विधि से शुद्ध कर देगा भजन विधि।